एसके कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम 20 प्रश्नों की एक सीरीज लेकर के आए हैं जो प्रावैधिक कला के हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, संपूर्ण कोण होता है 60 अंश का होता है, 45 अंश का होता है, या 360 का होता है, या 90 अंश का होता है। तो जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 अंश का होगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश का, 30 अंश का, 45 अंश का कि 60 अंश का। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण जो होगा वो 60 अंश का होगा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो अधिक कोण कहते हैं कि सरल कोण कहते हैं कि समबाहु कोण कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो जो 180 अंश के कोण को सरल कोण या रिज कोण कहते हैं, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो देखिए ये वर्ग है, ये त्रिभुजाकार है, ये वृत्त है और ये वक्र रेखाएं हैं। तो ये बी वाला हमारा ये त्रिभुजाकार आकार सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न दिया है, झंडे को लगाने के लिए कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? यानी झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश कि 120 अंश। तो डंडा हम 90 अंश के कोण पर लगाते हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 40 डेसीमीटर होंगे कि 20 डेसीमीटर होंगे कि 10 होंगे कि 50 होंगे? तो 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि यदि एक अर्धवृत्त का एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो 60 अंश दिया है, 40 अंश दिया है, 30 अंश दिया है और 90 अंश का दिया है। तो एक अर्धवृत्त में 180 अंश का कोण बनता है, 90 एक कोण है तो दूसरा 90 अंश का हो जाएगा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 120 अंश। तो समकोण 90 अंश का होता है, इसलिए विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार ये त्रिभुजाकार है, ये वृत्त है, ये वर्ग है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, किस नंबर की पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी? 2H दिया है, 2B दिया है, 4H दिया है और H दिया है। तो 2B पेंसिल से डार्क लाइन बनेगी, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश, 90 अंश, 45 अंश और 180 अंश। तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? 100 डिग्री का, 20 डिग्री का, 40 डिग्री का या 240 का? तो एक वृत्त का एक कोण 120 है तो दूसरा कोण 240 अंश का हो जाएगा, डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण होगा कितने अंश का होगा? 10 अंश का, 40 अंश का, 30 अंश का या 80 अंश का? तो एक कोण जब 60 अंश का है, अगर एक कोण 60 अंश का है तो दूसरा कोण 30 अंश का होगा, सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है,
रेखा किसे कहते हैं? 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, या इनमें से कोई नहीं? तो रेखा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, इसलिए विकल्प हमारा सी सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है? एक बड़ी छोटी, चारों भुजाएं बराबर, या आमने सामने बराबर, इनमें से कोई नहीं? तो भुजाओं की जो भुजाएं होती हैं वो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर? तो 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, हल्की रेखा खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? H1H, 2H, HB या 2B? तो हल्की जब रेखा खींचना हो तो HB पेंसिल का प्रयोग करते हैं, इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु जिनकी भुजाएं समान हो, तो देखिए जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, या इनमें से कोई नहीं? आमने सामने की भुजा बराबर होती है या इनमें से कोई नहीं? तो समबाहु त्रिभुज जिनके तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं वे समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से इस सीरीज के 20 प्रश्न प्रावैधिक कला के सॉल्व हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो। फिर नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।